नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात करेंगे उस पहेली की जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। लोग आपस में बात कर ही रहे हैं कि घर परिवार में भी इस बात पर मंथन हो रहा है, पहले होलिका दहन, फिर चंद्र ग्रहण और फिर उसके बाद होली। ऐसा महासंयोग सैकड़ों सालों में पहली बार आता है। आज लोग पूरे उल्लास और उत्साह से होलिका दहन कर रहे हैं। वहीं कल साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसको लेकर भी लोगों में अतिशयोक्ति है। होली पर इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, जो दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत में भी दिखाई देगा। फिर परसों यानी 4 मार्च से देश भर में सुबह से होली की धूम शुरू हो जाएगी। ज्योतिष की गणना के मुताबिक होली पर 100 साल बाद बन रहा है बेहद दुर्लभ संयोग बहुत खास है। इस बार की होली सिर्फ रंग गुलाल की नहीं, ये होली खगोलीय और आध्यात्मिक दोनों मायनों में खास बन गई है। ज्योतिष के मुताबिक पर्व और ग्रहण का ऐसा संगम बनता है तो उसे साधारण संयोग नहीं माना जाता, उसे ऊर्जा परिवर्तन का विशेष काल कहा जाता है। देश में ज्योतिष शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान बता रहे हैं कि होली पर लगने वाले चंद्र ग्रहण का असर देश और दुनिया पर तो होगा ही, सभी राशि के लोगों पर भी इसका अलग अलग असर पड़ेगा। कई राशि के लिए चंद्र ग्रहण बेहद शुभ साबित होने वाला है, तो कई राशि के लोगों को होली पर लगने वाले ग्रहण को लेकर सावधान भी किया गया है। ऐसे में लोगों के लिए कई उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करके वे होली को और शानदार और खुशहाल बना सकते हैं। पहले होलिका दहन, फिर चंद्र ग्रहण और उसके बाद होली। ये पहेली बहुत कुछ कह रही है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सभी राशि के लोगों के लिए ये बड़ा संदेश दे रही है। इसलिए साल 2026 की ये होली खगोलीय और आध्यात्मिक दृष्टि से खास मानी जा रही है। होली का रंग, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। वहीं चंद्र ग्रहण को आत्ममंथन, भावनात्मक शुद्धि और परिवर्तन का संकेत माना जाता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की यह जो पूर्णिमा है, उस दिन ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण 3:20 पर लग रहा है और 6:47 पर मोक्ष है। 3 घंटे 27 मिनट का यह ग्रहण है। और यह ग्रस्तोदित इसलिए कहा गया कि जिस समय चंद्रमा का उदय होगा उस समय चंद्रमा ग्रहण से युक्त रहेंगे, इसलिए इसको खग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण की संज्ञा दी गई है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहण नकारात्मक ऊर्जाओं को कम करने और आत्मचिंतन का समय होता है। होली की अग्नि यानी होलिका दहन में नकारात्मकताओं को जलाकर ग्रहण का समय हमें अपनी आंतरिक शुद्धि और नए संकल्पों को सोचने का मौका देता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण कई मायनों में खास है। कहा जा रहा है कि इस बार ग्रहण सिर्फ खगोलीय घटना नहीं, बल्कि 100 सालों में विशेष महासंयोग भी बना रहा है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर होगा। होलिका दहन के बाद 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है। होलिका दहन के तुरंत बाद लगना इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रहा है। पूर्णिमा तिथि के आसपास होने वाला ग्रहण भावनात्मक और मानसिक स्तर पर असर डालने वाला माना जाता है। कुछ ग्रहों की विशेष स्थिति इसे ज्योतिषीय रूप से संवेदनशील बना रही है। होलिका दहन के बाद ग्रहण लगना शुद्धि और नव आरंभ का प्रतीक माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये समय पुराने गिले शिकवे छोड़ने, रिश्तों को सुधारने और मानसिक संतुलन बनाने का संकेत देता है। पंचांग के मुताबिक फागुन मास की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:55 से लेकर अगले दिन यानी 3 मार्च को शाम 5:09 तक रहेगी। इस दौरान 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लगेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति और कुछ चुनिंदा ग्रहों की युति के साथ हो रहा है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक जब होली जैसे महत्वपूर्ण और ऊर्जावान पर्व के तुरंत बाद ग्रहण लगता है तो ये ऊर्जा के संतुलन को प्रभावित करता है और इसका असर देश और दुनिया पर पड़ता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 27वां नक्षत्र में जो पूर्वा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र है, उस नक्षत्र पे यह ग्रहण लग रहा है और सिंह राशि पर यह ग्रहण लग रहा है। यह सब चीज़ें अपने आप में एक अद्भुत हैं और इसके कारण से जो ग्रहण का फल होता है
वह देश, समाज, काल, राष्ट्र सब पर अपना असर दिखाता है। सिंह राशि सिंह लग्न है, इसलिए सिंह होता है सबसे बलवान। सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। तो इसलिए इस ग्रहण की मान्यता अगर हम माने तो सबके ऊपर प्रभावी होगी। एक सिंह सारे जंगल को प्रभावित करता है, तो उस लग्न का ग्रहण हर राशियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस बार चंद्र ग्रहण में मीन, कुंभ और मेष राशि के लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इसकी वजह है कि तीनों राशियों पर वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है। इस दौरान चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी इन 3 राशियों पर खास होगा। यह चंद्र ग्रहण विशेष करके अनेक राशियों को शुभ फल प्रदान करने वाला है तथा अनेक राशियों को इसका दुष्परिणाम दिखाई देगा। सर्वप्रथम तो इसका जो प्रभाव है वह तुला, कुंभ, मीन और मेष राशि पर विशेष दिखाई देगा। मीन, कुंभ और मेष राशि पर वर्तमान में शनि की 7.5 भी चल रही है। ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण भी उसके ऊपर प्रभावशाली है, तो इन 3 राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन तुला राशि पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। इन राशि वालों को चाहिए कि यह चंद्र ग्रहण के समय अंदर रहें, बाहर ना आए, चंद्र ग्रहण की सीधी रोशनी में ना आए तथा जितना अधिक हो सकता है उतना भगवान नाम का जाप करें। चंद्र ग्रहण का असर सभी राशियों पर अलग अलग दिखेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि कई राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ संयोग लेकर आया है। 12 राशियां हमारे यहाँ बताई गई हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। 12 राशियां हैं। 12 राशियों में जिन राशियों पर विशेष करके कष्ट होता है और विशेष करके जिनका लाभ होता है वह बताना नितांत आवश्यक होता है कि ऐसे जो जातक हैं जिनको अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं वह अपने लिए उपाय करें, और जिनके लिए शुभ फल प्राप्त हो रहा है वह देवता की आराधना का पक्ष लें। उस दृष्टिकोण से अगर हम विचार करें तो मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों को लाभ, श्री और सौख्य, जो 4 राशियां हमारे यहाँ हैं, इनको विशेष करके इस ग्रहण से लाभ होने वाला है। चंद्र ग्रहण और इसके असर को लेकर देश भर के ज्योतिषाचार्य मंथन कर रहे हैं। काशी से लेकर प्रयागराज, मथुरा और उज्जैन तक के ज्योतिषाचार्यों ने इस पर अपनी राय रखी और सभी राशि के लोगों को बताया कि ये चंद्र ग्रहण उनके लिए खास क्यों है। चंद्र ग्रहण मघा नक्षत्र में और सिंह राशि पर पड़ने वाला है। सिंह राशि सूर्य की राशि है, पूर्णमासी का दिवस और मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र पर जब भी चंद्र ग्रहण होता है तब निश्चित ही आक्रोश उत्पन्न होता है। सिंह राशि वालों को आक्रोश से बचना चाहिए। मेष राशि वालों को शारीरिक कष्ट से बचना चाहिए। यह चंद्र ग्रहण मेष राशि के लिए शारीरिक कष्ट प्रदान कर सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए बिगड़े हुए कार्यों को साधने का कार्य करेगा। वृषभ राशि वालों के लिए श्रेयकर है। मिथुन राशि वालों के लिए मध्यम फल प्रदान करने वाला है। कर्क राशि वालों को यात्रा से बचना चाहिए, यात्रा कष्टप्रद रहेगी। एवं कन्या राशि वालों को भूमि प्रदान करने वाला रहेगा। कन्या राशि वालों को भूमि भवन के योग बनते हैं। तुला राशि वालों को शारीरिक कष्ट का योग बनता है। तुला राशि वालों को खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक और धनु राशि वालों को बिगड़े हुए संबंध बनाने का यह समय रहेगा। यदि उनके द्वारा किसी के साथ में वैमनस्यता है तो यह ग्रहण के प्रभाव से उनकी वैमनस्यता समाप्त होगी। मकर राशि वालों के लिए यह सुदूर प्रांतों से विशेष नए औद्योगिक संबंध बनाने का समय रहेगा। तो इस प्रकार से सभी राशियों का प्रभाव रहेगा। सनातन धर्म में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं, लेकिन फागुन माह की पूर्णिमा बड़ी विशेष और महत्वपूर्ण मानी जाती है। फागुन पूर्णिमा को वसंत पूर्णिमा और दोल पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इसी दिन माता लक्ष्मी अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान और फिर दान करने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन व्रत भी किया जाता है।
धार्मिक मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने से सभी दुखों का नाश होता है। 3 मार्च को फागुन माह की पूर्णिमा का सूर्योदय होगा। सुबह 6:20 पर चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी लग जाएगा, लेकिन सूतक काल के लगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान शुभ रहेगा। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा का स्नान पवित्र नदी में करें। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सुबह 5:05 पर हो जाएगी। ये मुहूर्त 5:55 तक रहेगा। इसी मुहूर्त में स्नान करके दान करें। इससे ग्रहण के दोष तो दूर होंगे ही, शुभ फल भी मिलेगा। मान्यता है कि पूर्णिमा का स्नान, व्रत और पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कुंडली में चंद्र दोष फागुन पूर्णिमा का व्रत करने से समाप्त होता है। होली खुशियों, रंगों और उत्साह का त्योहार है, लेकिन होली के ठीक पहले चंद्र ग्रहण के लगने से लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर अधिक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज शाम 5:56 से पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ हो चुका है। पूर्णिमा तिथि कल शाम 5:08 तक रहेगी। फागुन पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर खत्म हो जाएगा। इस तरह होली पर लगने वाला चंद्रग्रहण करीब 3 घंटे 27 मिनट चलेगा। भारत में चंद्रग्रहण करीब 25 मिनट तक नजर आएगा। लगने जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। होली के रंगों के बीच लगेगा 2026 का पहला चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण की घटना होती है। इस बार ये अद्भुत दृश्य होली के आसपास दिखाई देगा, जिससे रंगों के त्योहार के बीच आसमान भी अनोखे रंग में रंगा नजर आएगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग तांबे जैसा लाल हो सकता है, जिसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। ये दृश्य तब बनता है जब पृथ्वी की गहरी छाया चंद्रमा को ढक लेती है और सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर चंद्रमा तक पहुंचती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:20 पर शुरू होगा। चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर संपन्न होगा। इस तरह ये चंद्र ग्रहण करीब 3 घंटे 27 मिनट चलेगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण लगभग 25 मिनट तक नजर आएगा। इस ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले सुबह 6:20 पर शुरू हो जाएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतक काल खत्म होगा। ग्रहण काल का वेद होता है। इस वेद में हमें सिर्फ भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, जो जितना हो सके अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि इस ग्रहण काल में किया गया पूजन या भगवान की आराधना या किसी भी पॉजिटिव थॉट का, हमें इसका 3 से 4 गुना मिलता है। किसी भी प्रकार का हम जो भी उत्तम कार्य है वही करते रहें, विचारधारा में पॉजिटिविटी रखें, तब यह ग्रहण आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है। जानकारों के मुताबिक सूतक काल के बाद किया गया दान पुण्य बेहद शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। ये चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वी हिस्सों में ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जबकि बाकी हिस्सों में आंशिक रूप से नजर आ सकता है। भारत के अलावा ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका दीदार हो सकता है। साथ ही प्रशांत महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी यह दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण महज खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। इसलिए खास तौर से इस बार होलिका दहन के बाद चंद्र ग्रहण लगना बेहद दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। वहीं इसके साथ और भी कई दुर्लभ संयोग जुड़ रहे हैं। इसे सदी का संयोग कहा जा रहा है, क्योंकि 100 साल बाद होलिका दहन के ठीक बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण सूर्यदेव की राशि सिंह में लगने जा रहा है। वहीं ये चंद्र ग्रहण पूर्वा फागुनी नक्षत्र में लगने वाला है। पूर्वा फागुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, जो संबंध, प्रेम, सुख और आराम का प्रतीक है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, लेकिन इस बार चंद्रमा इस राशि में संचार करेंगे, जहां केतु भी रहने वाले हैं। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण जब घटित होता है, तब ब्रह्मांड में ऊर्जा की धारा बदलती है
और पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। लिहाजा ग्रह नक्षत्रों के खास सहयोग के कारण ऐसा माना जा रहा है कि कई राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का असर पड़ सकता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ये चंद्र ग्रहण सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के असर डाल सकता है। जानकारों के मुताबिक सिंह राशि में लगने जा रहे ग्रहण के कारण कर्क, सिंह, वृषक और मीन राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतनी होगी। वहीं मिथुन, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोगों पर इसका मिला जुला असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इस ग्रहण पर बृहस्पति के नवम दृष्टि इसके नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकती है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। यानी इस बार होली सिर्फ गुलाल और रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि आसमान में छाई लालिमा भी होली के पर्व को और रोमांचक बना रही है। रंगों के साथ साथ चांद के इस अनोखे रूप को देखने के लिए तैयार रही है, क्योंकि धरती और आकाश का ये संगम वाकई खास होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण कल लगने जा रहा है और होली से ठीक पहले लगने वाला यह ग्रहण कई मायनों में खास हो गया है। ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से लगेगा और 6:47 तक चलेगा। ग्रहण से पहले सूतक काल भी लगेगा। ऐसे में जानना जरूरी है कि सूतक काल में क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। जब कभी ग्रहण लगता है, देश दुनिया पर इसका असर पड़ता है। होली से पहले लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यहाँ सूतक के नियम भी लागू होंगे। ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले से माना जाता है, तो उन 9 घंटों में खाना, सोना, जल पीना, यह सब चीज़ें हमारे यहाँ वर्जित मानी गई हैं। लेकिन उसमें बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती माताएं जो हैं, इनको इस प्रभाव से मुक्त किया गया है। जो छोटे बच्चे हैं, जो अति वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, जो दवा खा के रहते हैं, या जिनके गर्भ में शिशु पालन हो रहा है, इन लोगों को बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वो खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, औषधि सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो युवा हैं, जो ऐसे लोग हैं, उन सबको इसका विचार करना चाहिए। और गर्भवती माताओं को विशेष करके ग्रहण का असर होता है, इसलिए उनको उस समय सोना नहीं चाहिए, चाकू कैंची से कोई चीज़ नहीं काटनी चाहिए और चलते फिरते रहना चाहिए। शयन करने से दोष लगता है। उस समय अच्छे शास्त्रों का अवलोकन करने से, अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़ने से जो गर्भस्थ शिशु होते हैं उसके ऊपर अच्छा असर पड़ता है। शास्त्रों के मुताबिक सूतक काल शुभ ऊर्जा का समय नहीं माना गया, इसलिए इस दौरान नया काम शुरू करने या भगवान की मूर्तियों को छूने से मना किया गया है। यही वजह है कि इस दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। चंद्र ग्रहण के सूतक का जो प्रभाव है, यह आमतौर पर व्यक्ति के मन को उद्वेलित करने वाला समय होता है। सूतक काल में विशेष करके भोजन बनाना, कोई भी फल काटना, किसी भी प्रकार की सिलाई करना, वस्त्र आदि को कैंची से काटना, यह सब निषेध है। सूतक काल में भी शयन करना, अध्ययन करना तथा सांसारिक धर्म में प्रवेश करना शास्त्रों में निषेध बताया गया। कोई भी नया काम प्रारंभ भी सूतक काल में नहीं किया जाता है। ज्योतिष और धर्म के जानकारों के मुताबिक सूतक लगते ही वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इस दौरान सोने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और मन में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं। इसलिए इस समय जागकर मंत्र जाप करना श्रेष्ठ माना गया है। ईश्वर आराधना सर्वोपरि है, क्योंकि भगवान की कलयुग में जो नाम जप की महिमा है, आपके कोई इष्ट देवता हो,
दुर्गा हों, शिव हों, गणेश हों, शिव हों, विष्णु हों, अपने अपने इष्ट देव की आराधना आप कर सकते हैं। अगर आपके इष्ट देव भगवान नारायण विष्णु हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। अगर आपके आराध्य इष्ट देव भगवती हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे का जप कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके इष्ट देवता भगवान गणपति हैं तो ओम गंग गणपतये नमः का जप कर सकते हैं। और गणेश जी की उपासना की जो पद्धतियां हैं, संकट नाशन गणपति स्तोत्र है, गणपति अथर्व शीर्ष है, इन सब चीज़ों का या ओम गंग गणपतये नमः या अगर ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दौरान पूजा पाठ और जप करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहती है। धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप और ध्यान कई गुना फलदायी होता है, इसलिए सूतक को साधना का श्रेष्ठ समय भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रंगोत्सव पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।